नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टेडी बियर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज ये नेचर में मैंने वीडियो प्लान किया बनाने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मैं बोल रही हूँ, उसको आप बहुत थरोली अंडरस्टैंड करें। हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे टीचर्स से पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो सबसे बेहतरीन टीचर हैं, जिनके पास ऐसे ऐसे लाइफ स्किल्स हैं कि जिसको अगर हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को तो उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। एजुकेशन सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है अगर इन टीचर के एब्सेंस में हम बच्चे को कुछ भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब कुछ ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन जो ज़िंदगी को जीने की हकीकत है, जो ज़िंदगी जिससे बनाई जाती है और ना सिर्फ अपनी बनाई जाती है मगर एक मीनिंगफुल लाइफ जी जाती है, जिसको देखकर दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, वो टीचर कौन से हैं। तो उन टीचर के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पूरे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, फुल ऑफ ग्रीनरी, full of life, full of birds chirping, everything so beautiful. I mean, जो एनर्जाइज करता है, जो हमारी बॉडीज को एनर्जी देता है, जीने का एक एम देता है और जो हम हैं उससे और अच्छा बनाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट नेचर। आई थिंक नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। ये टीचर ऐसे टीचर हैं जो हमें लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। अगर ये टीचिंग स्किल्स हमने अपने बच्चों को नहीं दिया, ये विरासत में मिले हैं, तो अगर ये टीचिंग स्किल्स हमने अपने बच्चों को नहीं दिया और हम सोचें कि हम एक और एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है, उसको इम्बाइब करके हम बच्चे को बहुत बेहतरीन इंसान बना सकते हैं इन द टाइम्स टू कम, आई थिंक वी पीपल आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स। तो आज बात करते हैं इस बहुत बेहतरीन टीचर की। नेचर से हम बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, क्या सिखा सकते हैं। आप अगर गेस करेंगे तो आप बोलेंगे नेचर से हम शायद ग्रीन कलर सिखा सकते हैं, हम लीफ सिखा सकते हैं। नो 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 नो, हियर यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही हूँ लाइफ स्किल्स की, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बना सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, लॉ ऑफ चेंज। प्रकृति का नियम है चेंज। आपने भी देखा होगा, सारी चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं। एज टाइम पासेस थिंग्स चेंज। कभी हम येलो कलर भी देखते हैं लीव्स का, कभी हम पतझड़ के मौसम के अंदर लीव्स बैरन देखते हैं कि हम देखते ही नहीं हैं कि अब वो ट्रीज के ऊपर हैं और अभी ट्रीज में कोई लीव्स नहीं है। फिर दोबारा ग्रीन, छोटे 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 उसके अंदर लीव्स आनी शुरू होती हैं। कितनी ब्यूटीफुल लाइफ लगती है, अच्छी लगती है सबको। अगर हम बच्चे को वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, नेचर से ही सिखा सकते हैं। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। हम बच्चे की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। वो जब छोटा होता है, बड़ा होता है, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। कई बार हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, कई बार हमें ऐसे लगता है हम पेरेंट्स हैं, जो हम समझा रहे हैं हमारा बच्चा उस चीज़ को उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। यहाँ पर हम नेचर का हेल्प ले सकते हैं। हम बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं कि देखो, हर एक चीज़ बदलाव की तरफ जाती है, वो बदलाव उसको बेटर बनाता है। तो आप अपनी लाइफ के अंदर कौन से ऐसे बदलाव लेकर आए जिससे आपका लाइफ बेटर हो। चेंज तो होना ही है। अगर आप कोई भी चेंज करके कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं लाइफ के, मेरा फ्रेंड सर्कल से सीख रहे हैं या किसी से भी सीख रहे हैं, उसको ज़रूर एनालाइज करके देखें कि क्या वो आपकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर वो आपकी लाइफ को बेटर बनाने हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन चेंजिंग योरसेल्फ। आप ज़रूर उसको अडेप्ट करें और ज़रूर अपने आप को चेंज करें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नेचर से सीखते हैं और अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं सीखते, वो है टाइम। नेचर हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लेती है। एक फसल का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, सीज़न होता है, वेदर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब उसको वो रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं और उस रिक्वायरमेंट में वो सीड्स को हम वहाँ पर सो करते हैं, वैसे ही रिजल्ट हम पाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे को सिखाना कि एवरीथिंग विल कम टू योर लाइफ एट अ पर्टिकुलर टाइम, उससे पहले नहीं। सो वहाँ पर आपने अपने बच्चे को बताना है, बी पेशेंट, डू द डीड्स एंड रेस्ट, लीव इट टू द यूनिवर्सल फोर्स, लीव इट टू द नेचर। जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, वो खुद ही 5 एलिमेंट से बना है। उसमें हमने नेचर से फायर, एयर, स्पेस, अर्थ,
वाटर, ये सारे एलिमेंट्स इम्बाइब किए हुए हैं। तो हमने जो एलिमेंट्स इम्बाइब किए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि हम जब भी रेडिएट करते हैं उन सारी चीज़ों को, जो भी हम एक्शंस के थ्रू हम दिखाते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, उन सारी चीज़ों में उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब अगर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नेचर के साथ होती है, यहाँ मैं बार बार आपको इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ नेचर का, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हम कितना अपना लाइफ स्पैन जो है वो नेचर के बगैर स्पेंड करते हैं। या तो हम रूम्स में स्पेंड करते हैं, या तो हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, बच्चा एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में। तो नेचर के पास जाकर हम कब उन कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं? और अगर बच्चा क्यूरियोसिटी से कोई सवाल पूछता भी है तो हम बोलते हैं नहीं ऐसे ही होता है, बट देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ लेसन। नेचर की हर एक चीज़ के अंदर एक शिक्षा है, एक ऐसी शिक्षा जो बच्चे की लाइफ को बेहतरीन बना सकती है। उसके अभाव में बच्चा शायद अपने सब्जेक्ट्स को सीख पाएगा, बट नॉट लाइफ रियलिटीज़। लाइफ रियलिटीज़ को सीखने के लिए, सक्सेस पाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो आप यकीन माने सिर्फ और सिर्फ नेचर के द्वारा ही हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और जब हम नेचर के द्वारा सिखाते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे के 5 इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स का। बच्चा टच एंड फील करता है, उसको महसूस करता है, बच्चा उस चीज़ को आईसाइट से देखता है। वो उन सारी चीज़ों को ग्रैब करना उसके लिए एफर्टलेस होता है, उसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना हमें बच्चे को कुछ सब्जेक्ट सिखाने के लिए या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ सिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब नेचुरल है। ये सब बच्चे को कभी ना कभी उन सारी चीज़ों को बच्चे ने देखा सा। वो छोटे से छोटे जो प्लांट है जब उसको स्मेल करेगा तो बता पाएगा कि ये फ्लावर का प्लांट है या ये एक फ्रूट का प्लांट है। तो ऐसी सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चा सीखता है टाइम की वैल्यू, यहाँ से बच्चा सीखता है पेशेंट होना, यहाँ से बच्चा सीखता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है ऑफ नेचर, दैट इज़ रीपिंग एंड सोइंग। हम जैसा सो करते हैं, हम जैसा बोते हैं, जिस चीज़ को बोते हैं, जिस सीड को बोते हैं, उसी की फसल हम प्राप्त करते हैं। तो आने वाले टाइम में बच्चा जैसे विचारों की फसल बोता है, जैसे भी विचार, जैसे भी थॉट प्रोसेस वो अपने दिमाग में बोता है, उसी तरह से उसका लाइफ जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। इट कुड बी पॉजिटिव साइड, इट कुड बी अ नेगेटिव साइड। तो हमें नेचर ये सिखाती है कि अगर हम किसी भी फील्ड को यूं ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, मतलब हम उसमें कुछ सो ही नहीं करते हैं, किसी खेत में हम कुछ बोते ही नहीं हैं, तो वहाँ हम बहुत सारी ऐसी घास को पाएंगे जिससे जो यूटिलाइज नहीं हो सकती है, जिससे कोई फसल नहीं होती है। वो सिर्फ एक घास है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जो यूटिलाइजेशन का सोर्स ही नहीं है। तो क्या ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे को बताने के लिए कि आपको कैसा सोचना चाहिए? वो सोचना चाहिए जो प्रोडक्टिव है। अगर आप ऐसी किसी भी विचारधारा को एडॉप्ट करते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, स्कूल चला तो गया, फिजिकली मैंने बच्चा भेज तो दिया, लेकिन मेंटली वो प्रेजेंट ही नहीं था। जब मैं उसको कोई कॉन्सेप्ट करा रही थी तो वहाँ बच्चा पेशेंट ही नहीं था उसको सुनने के लिए, उस कॉन्सेप्ट की धारणा करने के लिए, उसको इम्बाइब करने के लिए। तो यहाँ पर नेचर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कुड बी बर्ड्स, colorful birds, it could be leaves, it could be trees, it could be grass, it could be a small sapling in a pot, it could be anything, it could be beautiful flowers, it could be anything, the vibrant colors of nature. ये सारे कलर्स बच्चे की लाइफ को बहुत कलरफुल बनाने के लिए ही आए हैं। तो इनमें से कुछ कलर्स, जैसे 7 रेनबोज के कलर होते हैं, बच्चों बहुत एंथुसियास्टिक, छोटा बच्चा बहुत एंथुसियास्टिकली पूछता है मम्मा वो क्या रेनबो है जो बारिश के बाद आया है? और तब हम उसको वो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यस, रेन आई है लाइफ देने के लिए आई है, इट इज़ लाइफ गिविंग सोर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल अर्थ। और यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स और तरह तरह की ग्रीनरी आती है रेन के बाद। इसी तरह से रेनबो डिपिक्ट करता है कि स्काई की ऊर्जा हमारे पास आती है, वहाँ के वाइब्रेंट कलर्स हमें हमारे अंदर अलग अलग चीज़ों को डेवलप करने के लिए आते हैं। तो हमारा शरीर उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद रेडिएट करता है।
तो आई थिंक कि आप मेरे से सहमत होंगे और आज के बाद आप अपने बच्चे को नेचर की सराउंडिंग्स में ज़रूर लेकर जाएंगे, नेचर के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर अपने बच्चे को सिखाएंगे, थोड़े से उसके हाथ मिट्टी से भरने देंगे और उसके अंदर उसको कभी सोइंग और प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। बहुत मेहनत करती है और आई थिंक कि उसके बाद शायद आप कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा खाना बीच में छोड़ देता है, वो फूड लाइक नहीं करता, वो वैल्यू नहीं करता चीज़ों की। जब इतनी मेहनत के साथ कोई कॉन्सेप्ट बच्चा उसको समझता है तो वो लाइफ लेसन्स के साथ उसको इम्बाइब करता है और फिर वो जान पाता है कि किसान कितनी मेहनत के साथ कोई सीड बोता है, बारिश आने का इंतज़ार करता है, उसमें से अंकुर आता है और वो हमारे लिए एक फसल रेडी होती है। कितने बड़े प्रोसेस के साथ एक चीज़ हमारे तक पहुंचती है। तो इसी तरह से अगर एजुकेशन सिस्टम का मैं पार्ट बना हो तो वो भी एक मेरे लिए हार्ड वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए। मुझे पेशेंटली कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई हैव टू वेट नेक्स्ट टाइम फॉर दैट। तो एक नेचर जो ब्यूटीफुल सा टीचर है, जो हमें कलरफुल कॉन्सेप्ट दिखाता है, बताता है, सेंसेस को इन्वॉल्व करके वो हमें हमारी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने के लिए रेडी करता है। तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा टाइम आता है कि आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं और बहुत डिफ़िकल्टी है, तो आपने भी उनको फेस करना है, क्योंकि वो वैसी शक्ति हम सबके पास होती है। अगर हम फेस करना चाहें तो हम ज़रूर फेस कर सकते हैं। तो नेचर हमारा बेहतरीन टीचर है। अपने बच्चे का टाइम स्पेंड ज़रूर कराएं नेचर के साथ, ताकि वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। वहाँ बैठें और वहाँ उन एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चे को इन सारे कॉन्सेप्ट्स, लाइफ स्किल्स को धीरे धीरे ज़रूर टीचिंग दें। अगर आज आपने नहीं सिखाया तो उसके लाइफ में बहुत बड़ा वैक्यूम रह जाएगा और जब उसके हार्श रियलिटीज़ फेस करनी होगी, या तो वो कहीं पेशेंस लैक करेगा, या तो वो, क्योंकि हम वी ऑल ऑफ आर लिविंग लाइक इन अ मशीन एज, तो मशीन की तरह से काम करना शुरू कर दिया है। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए उतना पेशेंट नहीं होते, भाग 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 भाग, अभी ये चीज़ अभी वो चीज़, और बच्चे ने हमें देख देख के वैसा ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है ना। इट्स हाई टाइम टू टेक अ ब्रेक आई थिंक, और इन सारी लाइफ स्किल्स को अपने बच्चे को भी सिखाइए, एंड आई थिंक इट विल रिजुविनेट योर लाइफ ऑल्सो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट इज़ गुड बाय, नमस्कार।